सर, आपने राहु और शनि की अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि अगर शमशान के पास, मरघट के पास भी घर है, लेकिन राहु और शनि प्रधान कुंडली है अगर वो, हाँ जी, तो वो फलते फूलते हैं। राहु की भी कोई दिशा होती है क्या? निश्चित राहु की दिशा जो है वो नैऋत्य दिशा है, और राहु की जो नैऋत्य दिशा है वही दिशा वेल्थ क्रिएशन की है। नॉर्थ ईस्ट से जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है ये वेल्थ क्रिएशन का होता है, और साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन का डायगोनल होता है ये हेल्थ क्रिएशन का होता है। अच्छा, ये इसलिए कहते हैं भैया नॉर्थ ईस्ट में आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दो, डगवेल कर दो, बोरिंग कर दो, बहुत माल आएगा। अच्छा। और साउथ वेस्ट को रेज कर दो तो आप साउथ वेस्ट में जो एलिमेंट होता है वो अर्थ एलिमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके बिजनेस के लिए, आपके स्किल के लिए, आपकी क्षमताओं में वृद्धि कराने के लिए। मैं मोस्टली एक ही काम करवाता हूँ हर बंद फैक्ट्री में, जिसके जैसे अभी एक किसी क्लाइंट के यहाँ गया था, उनका साउथ वेस्ट नीचा था, तो उनके रिलेशन, पिता पुत्र के रिलेशन अच्छे नहीं थे और कुछ भी और ढंग का कुछ नहीं हो पा रहा था। तो उसने जैसे ही साउथ वेस्ट को रेज किया, साउथ वेस्ट को फिलिंग किया, वैसे ही पिता पुत्र के रिलेशन अच्छे हो गए, वैसे ही काम को सोचने की क्षमताएं प्राप्त होने लगी। तो आपको सबसे पहले यदि कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन को सबसे पहले देखिए, सारा स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले आइए। आपका ये वेल्थ क्रिएट कर देगा, आपकी ये डायगोनल डायरेक्शन। सर, मान लीजिए कि करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया या बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, अब उसको सस्टेन करना है, तो लेकिन उस बीच में मेरा घर बदलने का प्लान हो गया और मैंने उस घर का वास्तु चेक नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है कि 100 करोड़ का भी बिजनेस घर बदलने से चौपट हो जाए? बिल्कुल हो नहीं सकता। ऐसा अनेक लोगों के साथ घटनाएं घटित हुई हैं। 100 करोड़ क्या, मैं तो आपको वो एग्जाम्पल दे सकता हूं कि 500 करोड़ का एक मेरे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है कि उसके पास 250 करोड़ भरे पड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने अपने घर का चेंज किया, दूसरी जगह पे पहुंचा, एक और लैंड ली, उस दिन से उसके दिन ही बदल गए। मतलब ऐसा हुआ सब चला गया, सब कुछ चला गया। जब मैंने इन दो राडों से देखा और वो एंटी क्लॉकवाइज घूमी, तब मैंने कहा, अभी कुछ दिवस पहले की ही घटना है कि वहां पर किसी व्यक्ति ने कोई भी व्यक्ति मरा होगा, उसकी अंडरग्राउंड समाधि बना दी, और जब उसने फाउंडेशन किया तो एक चबूतरा सा मिला। उसने कहा क्या करना, 3.5 फीट फिलिंग ही तो करना है, तो इसको रहने दीजिए। जब मैंने इन राडों से पर्टिकुलर उस स्थान पर खड़ा हुआ, तब उसे याद आया कि इसके नीचे एक चबूतरा निकला था। मैंने कहा कोई भी निगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला एलिमेंट इसके नीचे है। तब एक बुजुर्ग बोले कि हाँ, जब हम खुदाई कर रहे थे, तब बना रहे थे, फिलिंग कर रहे थे, एक चबूतरा मिला था। और थोड़ी देर बाद निकालने पे मिला कि यहाँ पर कभी पास में कब्रिस्तान हुआ करता था, यहाँ पर समाधि गाड़ दी जाती थी। तो ऐसे स्थल पर निवास करने से व्यक्ति कंगाल ही हो जाता है। सर, डिवाइन ब्लेसिंग्स की दिशा कौन सी होती है? डिवाइन ब्लेसिंग की सबसे बढ़िया जो डायरेक्शन होती है वो होती है बेस्ट डायरेक्शन। बेस्ट डायरेक्शन जो है वो होती तो सैटर्न की है, शनि की। शनि ही अध्यात्म का कारक है, आपकी मन की सारी इच्छाओं को पूरी का फुलफिल करा देता है। इसलिए इस हिंदुस्तान में जितने भी आप देखेंगे प्रभु विराजमान है, वो वेस्ट में है, फेसिंग उनका टूवर्ड्स ईस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अगर किसी को पता करना हो कि मुझ पे, मेरे घर पे ईश्वर की कृपा है या नहीं, तो वो अपनी वेस्ट डायरेक्शन को देखे। बिल्कुल, उसको वेस्ट डायरेक्शन को ही सबसे पहले देखना चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन में यदि कोई उसने पिट खोद दिया है, गड्ढा कर दिया, नीचा कर दिया है, कुछ गड़बड़ कर दिया है, टॉयलेट बना दिया है, तो गड़बड़ है। उस पर निश्चित रूप से गुरु की कृपा, प्रभु की कृपा नहीं बरसेगी। आप कितना रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई नया फ्लैट ले रहा हो या किराए के घर पे शिफ्ट हो रहा हो या अपना घर बनवा रहा हो, बिजनेस खड़ा कर रहा हो, दुकान ले रहा हो, दुकान बनवा रहा हो, कितना रिकमेंड करेंगे आपकी वास्तु के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, वास्तु के हिसाब से मैं इन सब चीज़ों में सिर्फ 3 चीज़ों के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूँ।
70% रोल लैंड एनर्जी का है कि लैंड एनर्जी इंडस्ट्रियल या बिजनेस पर्पस के लिए उसमें कितनी होना चाहिए। मॉडरेट एनर्जी में काम नहीं चलेगा, क्योंकि 4 प्रकार के पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ अर्थ पुरुषार्थ है, और उस पुरुषार्थ से ही आज के युग में, कल युग में 3 प्रकार के अन्य पुरुषार्थ को वो पूरा करवा रहा है। जी जी। हो रहा है या नहीं हो रहा, करवाने के लिए लोग नाम रखते हैं। तो सबसे पहले हम इस पुरुषार्थ के लिए लैंड एनर्जी देखेंगे। लैंड एनर्जी अच्छी होना चाहिए, गुड होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, व्यवसाय के लिए। एनर्जी के बाद हम सेकंड नंबर पे देखेंगे जहाँ से नेचुरल वेल्थ आती है, वो है आपका डोर। वो डोर सही जगह पे होना चाहिए। थर्ड नंबर पे हम 2 चीज़ें देखेंगे जहाँ पर उसको एनर्जी मिलती है, यानी कि भोजन कहाँ बन रहा है। वो विषाक्त भी, विष युक्त भी हो सकता है और अमृत तुल्य भी हो सकता है। अमृत तुल्य बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल अदा करती है सन रेज। सूर्य की किरणें जब साउथ ईस्ट में आती हैं, मधुर मीठी मीठी अमृत धारा झराती हैं, उसमें विटामिन मिनरल सब कुछ रहते हैं। बनाने वाले का मन भी आनंदित रहता है जब वो ईस्ट की तरफ फेस करके करता है। और इसके बाद हम देखेंगे बेडरूम। यदि ये चीज़ ठीक है, फिर कोई ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है।